भी हमें याद करना होगा, और जो कौम अपने बुजुर्गों को भूल जाती है उस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और चन्नपट्टन बहुत एक अहम मरकज रहा है। शहर आबादी के एतबार से छोटा हो सकता है, लेकिन हमारी तहजीब में, हमारी जुबान की तरक्की में चन्नपट्टन का बहुत बड़ा ताउन रहा। और मेरे वालिद रशीद कासमी अरशद साहब चन्नपट्टन से बहुत ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ के बुजुर्गों से, यहाँ के शायरों से, यहाँ के अदीबों से, यहाँ के सारे जिम्मेदार जितने भी बीड़ी मजदूरों से, क्योंकि वो भी इसी बैकग्राउंड से आए थे, उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा चन्नपट्टन से। और मुझे परसों भी वो बता रहे थे कि मुझे मिलना है, मेरे चंद दोस्त हैं, उनके एक खास दोस्त हमारे असमत पाशा साहब यहाँ मौजूद हैं, बता रहे थे कि मुझे जाना है, उन सबसे मिलना है, मुलाकात करना है, क्योंकि वो भी 80 साल के हैं, माशाल्लाह उनकी उम्र भी। तो चन्नपट्टन एक आम शहर नहीं है, इसकी अपनी वक़्त एक हैसियत हमेशा से बनी रही है, और वही हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा ताउन है हमारे लिए। और उसी इज्जत के लिए मैं आज यहाँ बेंगलोर से चला गया, और उस वक्त पे पिछले 100 साल से जो माहौल इस मुल्क में था, शायद वो माहौल आज नहीं हो, चाहे माहौल बदल गया। खास तौर से फिरका वाराना जो हमारे परेशानियां हमारे सामने हैं, इन फिरका परस्त ताकतों के सामने कभी कभार हम पस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और मैंने ये देखा है कि जो बेंगलोर से लेकर मैसूर तक का जो ये इलाका है, इलाका अमूमन बहुत अमन पसंद लोगों का इलाका रहा है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बहुत मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ जिंदगी बसर करते हैं, भाईचारे के साथ बसर करते हैं। लेकिन आप पिछले चंद दिनों से आप देख रहे होंगे कि मद्दूर में एक छोटा सा हादसा हुआ, मंडिया में एक छोटा सा हादसा हुआ, और कहीं एक छोटा सा हादसा हुआ, और उसको लेकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, आज भी जारी है। तो ये आप समझिए कि ये कोई ये हादसे अपने आप नहीं हो गए, ये पूरे मुनज़्ज़म तरीके से सोच समझकर की गई एक साजिश है, इस इलाके के अमन को बिगाड़ने के लिए, और इस इलाके में इतना तशद्दुद फैल जाए ताकि जो ताकतें, जो सियासी ताकतें जिनका यहाँ कोई वजूद नहीं रहा, उनका बेस बन जाए, उनका वजूद बन जाए। और ये तो पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन मैं खुसूसन इस स्टेज पे ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस पूरे इलाके को गाइड करने के लिए चन्नपट्टन के बुजुर्गों को आगे आना होगा। इन फिरका परस्त ताकतों को हम रोक नहीं सकते शरारत करने से, लेकिन हम कैसे बचें इसकी एक तरकीब बनानी होगी, क्योंकि छोटे ये फसादात बढ़ते बढ़ते बहुत भयानक एक माहौल बना देंगे, जिसमें ना हम सुकून से रहेंगे, ना कोई और सुकून से रहेगा। तो आपको मद्दूर हो, रामनगर हो,
मंडिया हो, श्रीरंगपट्टन हो, जितने भी यहाँ से इस पूरे इलाके में शहर है, वहाँ के नौजवानों से आपको राबता करना है और हमें बताना है कि ये जो चल रहा है ये जानबूझकर पूरी साजिश रची गई है, इसमें हमें फंसना नहीं, क्योंकि हम इसमें अगर फंस गए, एक गोरख धंधा, हम अगर इसमें फंस गए तो हमारा जो मुस्तकबिल हमें बनाना है उससे हमारा ध्यान हट जाएगा, और मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ तालीम के जरिए बन सकता है। जदीद तालीम हमें हासिल करनी होगी, ना सिर्फ जदीद तालीम हमें हासिल करनी होगी बल्कि हमारी जुबान और हमारी तहजीब को भी बचाकर साथ साथ चलना होगा। दूसरे अक़वाम को वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, वो सिर्फ जदीद तालीम हासिल करके भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन हमें ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम ना सिर्फ हमारे आने वाली नस्लों को जदीद तालीम दें बल्कि हमारी जुबान और हमारी तहजीब को बचाकर उनके दिलों में वो रोशनी जगा कर चले। क्योंकि आज इस मुल्क में क्या माहौल है, इस मुल्क में पिछले 50 साल में क्या हुआ या पिछले 100 साल में अंग्रेजों के जमाने में क्या हुआ, इस पर बहस नहीं होता है। औरंगजेब के जमाने में क्या हुआ, अकबर के जमाने में क्या हुआ, बाबर के जमाने में क्या हुआ, इस पर आज चर्चा और बहस हो रहा है। कोई नया पिक्चर रिलीज हो रहा है और इस पिक्चर का थीम क्या है, ताजमहल जो है वो शाहजहां ने नहीं बनाया, तो कोई मंदिर था जिसको जबरन कब्जा कर लिया। इस पर एक बहुत बड़ा एक्टर, फिल्म एक्टर परेश रावल जैसा फिल्म एक्टर जिसको हम सब पसंद करते हैं, जिसकी एक्टिंग की हम सराहना करते हैं, ऐसे एक्टर को लेकर आकर इस पिक्चर को बनाकर लोगों में रिलीज किया गया। आज सबको मालूम है ये झूठ है, सबको मालूम है, लेकिन लोगों के जहनों में आज ये डाउट अगर हम डाल देंगे तो हो सकता है आगे 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद इसको लोग सच मान लें। ये साजिश, इसकी बुनियाद आज रची जा रही है। जो इस मुल्क का दुश्मन है वही हमारा भी दुश्मन है, और वो आज से 100 साल बाद की सोच रहा है, आज से 200 साल बाद की सोच रहा है, और हम अगर आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल की भी नहीं सोचेंगे तो इस कौम के आने वाली पीढ़ी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा, एक स्कीम बनानी पड़ेगी, एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसके तहत पूरी कौम को एकजुट होकर हमें काम करना होगा। हमारा एक नया पैसा उस पर खर्च करना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। लाइसल इंसाना इल्ला मासा, अल्लाह कहता है जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है, जो चुप रहने वाले को कोई कुछ नहीं देता, जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। तो हमें मेहनत करनी है, हमें ना सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए मेहनत करनी है बल्कि जो हमारा माजी, जो हमारी तारीख है जिसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, लोगों के सामने तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश हो रही है, उसके भी खिलाफ आवाज उठानी है। ये आवाज उठेगी कैसे अगर हम खुद अपनी तारीख नहीं पहचानते, नहीं जानते, तो हम क्या आवाज उठाएंगे, इसके सामने कैसे खड़े रहेंगे। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया के सामने जिन्होंने शहादत दी, अपनी जान माल, अपनी रियासत सब कुछ कुर्बान कर दिया, अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, डट कर खड़े रहे। जिस दिन उनकी शहादत हुई उस दिन अंग्रेजों ने ये ऐलान कर दिया कि हमने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया है। जब तक टीपू सुल्तान शहीद जिंदा थे
तब तक ये हिंदुस्तान अंग्रेजों का नहीं हो सकता। आज अंग्रेज और हिंदुस्तान के बीच जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी थी, हमने उसको ढेर कर दिया। आज हिंदुस्तान हमारा हो गया। ये अंग्रेजों का दावा था। ऐसे हजरत टीपू सुल्तान शहीद के बारे में आज क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, किस तरीके से उनके नाम को बदनाम करने की जो कोशिश की गई, उनको कम्युनल कहा गया, फिरका परस्त कहा गया, इंसाफ उनके दरबार में नहीं था ये कहा गया। तो हम कुछ नहीं कर पाए। हम खड़े होकर ये भी नहीं बोल पाए कि उनका वजीर आजम पुरनैया था, उनका फाइनेंस मिनिस्टर कृष्ण राव था, उनका कमांडर खांडे राव था, उनके दरबार में हर जात का, हर धर्म का आदमी था। उनके दरबार में जो फैसले होते थे वो इंसान की इंसानियत को आगे रखकर किया जाते थे। जो दलित थे, जो मजबूर थे, जिनको ये अपर हिंदू कम्युनिटी, जो अपर कास्ट है, वो उनको बराबरी का हिस्सा नहीं देते थे, उन लोगों को फौज में भर्ती करने का काम हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किया। उन लोगों को जमीन के मालिक बनने का मौका, ये उन्हीं की जमीन थी। यहाँ के जो दलित हैं, यहाँ के जो पिछड़े हैं, यहाँ के बैकवर्ड हैं, हम में से बहुत सारे हमारे आबा और अजदाद उन्हीं से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए हैं। ये उन्हीं की जमीन थी, लेकिन उनको जमीन की मिल्कियत का हक नहीं दिया गया था। वो पहली बार अगर किसी ने दिया तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद ने दिया था। हम खड़े होकर ये डिफेंड नहीं कर पाए। हमारे बुजुर्ग ने उनकी जान की कुर्बानी दे दी। अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते अंग्रेजों के साथ, अगर मिल जाते, सरेंडर हो जाते, तो दूसरे बादशाह, नवाब, राजा, रजवाड़े, जिनके बच्चे आज 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ की मिल्कियत के मालिक हैं, 10-10 हजार करोड़ के महलों में आज जी रहे हैं, वो कौन है? जिनके बाप दादा, आबा और अजदाद ने जो अंग्रेजों के सामने सरेंडर हो गए, उनके बच्चे आज बड़े बड़े महलों में हैं। आज हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह की नस्ल का कलकत्ता में मजबूरी से परेशान हाल, मेहनत मुशक्कत कर आज उनका पेट पाल रहे हैं, अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने इस मुल्क की आन बान शान और अजमत के लिए अपना सब कुछ दे दिया, जान की कुर्बानी दे दी, अपने बच्चों को गिरवी रख दिया था। और एक दिन अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये उनका कौल था। तो आज उनकी नस्ल वहां पे मजबूर है। जो लोग सरेंडर हो गए उनकी नस्ल आबाद, और जो सरेंडर हो गए वो देश भक्त हो गए, प्रेमी हो गए, और जिसमें इस मुल्क के लिए, इस सरजमीन के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए सब कुछ लुटा दिया, आज वो फिरका परस्त बन गए। अगर तारीख हम नहीं जानेंगे, हमारे आने वाली नस्ल नहीं जानेगी, तो इन लोगों का मुकाबला कैसा करेंगे? कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर तोड़े, बहुत सारे मंदिर तोड़े। ये नहीं कहा जाता कि उनके पैलेस के, श्रीरंगपट्टनम के पैलेस के बगल में आज भी श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल आज भी मौजूद है। बेंगलोर पैलेस जो उनका समर पैलेस है, उसके बगल भी आज भी वो मंदिर वही मौजूद है, आबाद है। ये नहीं कहा जाता कि कितने मंदिरों को उन्होंने ग्रांट दिए, जागीरें अता की। ये नहीं कहा जाता कि श्रृंगेरी के स्वामी जी पर जब मराठा की फोर्सेस ने हमला किया, उनको उनके पीठा से उठाकर वहां से खाली कर जाना पड़ा। तब सबसे पहला खत अगर उन्होंने किसी को लिखा तो वो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने वही फैसला किया, अपनी फौज भेजी, उन लोगों को हराया, शिकस्त दिया, और वापस उसी इज्जत के साथ वहां पे पीठा कायम हुआ। और वहां पे श्रृंगेरी में आज भी वो पीठा मौजूद है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
جو اس سرزمین کے لیے ہمارے آبا اور اجداد نے کیا ہے، اگر وہ تاریخ بھی ہم یاد نہ رکھیں اور ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو ہم نہیں بتائیں، تو یہ کسی سیاسی پارٹی کا چھوٹا موٹا گنڈا یا چھوٹا موٹا لیڈر، فرقہ پرست شرارت مند کھڑے ہو کر مائک میں بول دے گا کوئی اری گھوڑا ننجے گھوڑا تھا جس نے آ کر قتل کر دیا. تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس قوم کے سامنے جو سب سے بڑا سوال ہے کہ ہمیں جدید تعلیم کیسے حاصل کرنا ہے اور ہماری تاریخ اور تہذیب کو کیسے بچا کر ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمیں اس کے سامنے رکھنا ہے. جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے انگلش پڑھنا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے کنڑا پڑھنا پڑے گا، جس میں ہماری مادری زبان اردو کہیں نہ کہیں ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہم اردو نہیں پڑھیں گے تو ہماری تاریخ اور تہذیب سب کچھ اسی تالے میں بند ہے اور اردو ہی اسی کا چابی ہے، اسی کی چابی. تو بہت بڑا چیلنج، بہت بڑا سوال ہم سب کے سامنے ہے، اور یہ ہم سب کو مل کر اس سوال کو ایک سوال نہیں بلکہ ایک ایسا چیلنج جسے ہمیں قبول کرنا ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمیں اس کے لیے تیار کرنا ہے، آنے والے وقت کو تیار کرنا ہے. اور ہمیں ہمارے بچوں میں وہ چیز بھی ہمیں سمجھانی ہوگی، وہ تمیز اور تہذیب بھی لانی ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کر یہ جو مذہب ہے، یہ مذہب صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. ہم کوئی اس سماج میں الگ تھلگ رہنے والی قوم نہیں ہے. ہمیں مین اسٹریم میں سب کے ساتھ مل کر، سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہوگا. ہمارے مساجد کو کھولنا ہوگا تاکہ ہمارے دوسرے اقوام کے بھائی بھی اندر آئیں، دیکھیں. اگر کوئی غلط فہمی پھیلا رہا ہے تو وہ غلط فہمی بھی وہی دور ہو جائے گی. اندر آئیں، بیٹھے، دیکھیں، سمجھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں سب آتے تھے، کون نہیں آتے تھے. عیسائی بھی وہاں آتے تھے، یہودی بھی وہاں آتے تھے، آگ پرست وہاں آتے تھے، کون نہیں آتا تھا. انصاف وہاں سے ہوتا تھا، ایڈمنسٹریشن وہاں سے چلتا تھا، حکومت کے فیصلے وہیں سے ہوتے تھے. عورتیں آتی تھی، بچے آتے تھے، سب آتے تھے. ہم نے مساجد کو 5 وقت کے لیے کھول کر 5 وقت بند کرنے کا ایک عمارت بنا کر ہم نے رکھ دیا ہے. تو اس کو بھی ہمیں بدلنا ہے. اور ہر مسجد میں آپ ایک بچوں کو تربیت دینے کا ٹیوشن ہوگا، گائیڈنس کلاسز ہوں گے، سب کھولیے. اور بچے صرف مسلمان نہیں ہوں، ہر قوم کا بچہ مسجد میں آئے، بیٹھے، پڑھے. ایک ایسا ماحول بنا. آنے والا وقت جو ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کسی بھی جھوٹ کو، کسی بھی غلط سلط بات کو ایک غلط طریقے سے پیش کر ایک ویڈیو یا آڈیو بنا کر ایک واٹس ایپ میں اگر ڈال دے تو پورے شہر کا ماحول خراب ہو جائے. لوگ جن کو تعلیم کی کمی ہے، تاریخ جو نہیں جانتے، وہ واٹس ایپ دیکھ کر اسی کو سچ مان لیتے ہیں. اگر ٹیکنالوجی کا ذریعہ اس امن بھرے ماحول کو بگاڑنے کا بن گیا ہے تو ہمیں اور چوکنا رہنا پڑے گا، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ ہم اور تھوڑا آگے بڑھ کر اور ہمارے دلوں کو کھول کر دوسرے اقوام کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں اور ایک ایسا ماحول بنائیں جو محبت والا ہو، پرسکون والا ہو. آنے والے دنوں میں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسل کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کا. کیونکہ چھوٹا سا حادثہ بنگلور میں ہوا، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک غلط فیس بک میں پوسٹ ڈالا، تو ہمارے سارے نوجوان 200-400 جس میں آدھے ہوش میں بھی نہیں تھے، پولیس اسٹیشن پر پتھراؤ کر دیا.
वहां की खड़ी हुई गाड़ियों को आग लगा दिया। करने वाले 50-100 थे, उसके बाद 500-600 नौजवानों पर पत्थर फेंकने वाला केस नहीं हुआ, प्रॉपर्टी डैमेज करने वाला केस नहीं हुआ, यूएपीए का केस लगा दिया। आज भी 550 नौजवान चंद जेल में है, चंद बेल में है कि उनकी जिंदगी सुबह से शाम तक एक एक नौजवान को 10-10, 12-12 केसेस यूएपीए के अंदर डाले। अगर एक इलाके के 500-600 नौजवानों को उनकी रोजी रोटी छोड़कर, उनकी एजुकेशनल जो तालीमी उनका जो मकसद था उसको छोड़कर कोर्ट और कचहरी का दौरा लगाना पड़े, तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उस कौम का, उस मोहल्ले का मुस्तकबिल क्या है। तो ये आम सी बात हो गई है कि कोई भी हो फेसबुक में, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप में किसकी बेइज्जती कर रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई है इस दुनिया में जो उनकी बेइज्जती कर सकता है, जो रहमतुल आलमीन है, जिनको इस पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, उनकी कोई बेइज्जती कर सकता है? अरे कोई आसमान पर देखकर थूके तो उसके ऊपर थूक गिरता है। उनकी जिंदगी में, उनकी हयात में जिन्होंने उनकी शख्सियत पर उनकी तनकीद की होगी या उनकी जानबूझकर उनको बेइज्जत करने की कोशिश की होगी, तब उन्होंने उनको माफ कर दिया। एक ऐसा किरदार का मुजाहरा किया कि लोग शर्मिंदा हो गए और इसके बाद कभी उनके सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की। उनकी कौम उनके किरदार को ना समझ सके, उसके मुताबिक हम चल ना सके, तो आने वाले दिनों में हमें ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो हमें जज्बाती होकर हम निकल जाएं, परेशान हो जाएं, इससे किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि वक्त ब वक्त आप बुजुर्गों को, नौजवानों के साथ मिलना होगा, उनकी ज़हन साजी करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि जज्बात से काम नहीं, होशमंद होकर काम करना है, मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, तालीम याफ्ता होना है। यहाँ चनपटन से आने वाले दिनों में कौन साइंटिस्ट बनेगा, कौन आईएएस ऑफिसर बनेगा, कौन आईपीएस ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कौन अच्छा बड़ा बिजनेसमैन स्टार्टअप कंपनी खोलेगा, यूनिकॉर्न कंपनी खोलेगा, दुनिया की दौलत को समेट करके वापस इस शहर को, चनपटन को लेकर आएगा। ये इस तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। कौन एक अच्छा सियासी लीडर हो सकता है, इस पर हमारी तवज्जो होना चाहिए। ये सब चीजें इस कौम को भटकाने के लिए, परेशान करने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए की जाती है, लेकिन इससे हमें भटकना नहीं है। हमें हमारे तय किए हुए मकसद पर काम करना है, चलना है। हमारे आबा और अजदाद ने इस मुल्क के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, इस सरजमीन के लिए कुर्बानियां दी हैं। वही कुर्बानियां देने के लिए हम भी आज तैयार हैं, लेकिन कुर्बानी जान देकर नहीं, कुर्बानी इस मुल्क की तरक्की के लिए। एक एपीजे अब्दुल कलाम ने जैसे खड़े होकर इस मुल्क को टेक्नोलॉजी दी है, अगला एपीजे अब्दुल कलाम इंशाअल्लाह चनपटन से आप निकालिए। ऐसी तरक्की के लिए इस मुल्क के हम सब मिलकर काम करें, एक प्यार मोहब्बत वाले माहौल को हम सब बनाकर चलें। आने वाले दिनों में जो ये फिरका परस्त ताकतें हमारे ऊपर जो हमला कर रही हैं, इन ताकतों को बड़े बेदारी के साथ, शऊर के साथ, संजीदगी के साथ हमें इसका सामना करने की हम सबको अल्लाह ताला ताकत दे। इंशाअल्लाह आने वाले दिन इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत अच्छे होंगे, इसकी उम्मीद और इसकी दुआ करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर से आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है और आज मैंने पहले भी कहा था, जब भी आप बुलाएंगे मैं चलकर आऊंगा। इंशाल्लाह आप जब भी बुलाएं मैं वापस आऊंगा चनपटन के लिए। और जब भी आपकी कोई जरूरत हो, आपके हक के लिए असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर कहीं भी खड़े होकर आवाज उठानी हो, तो इंशाल्लाह आपका भाई
वहाँ मौजूद रहेगा। इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया खुदा का। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके इरादों को और मजबूत करे। जनाब रिजवान अरशद साहब शिवाजी नगर के रुकन असेंबली नहीं, बल्कि मैं पहले कह रहा था कि कर्नाटक के ही कायद है। इनमें बहुत कुछ बोलने, बताने, सिखाने, करने की सलाहियतें हैं। आपकी एक एक बात आपने देखा, आपने सुना कि अरशद साहब ने तकरीबन तमाम मसाइल को टच किया। उसमें आपने सबसे पहले अंजुमन के मकसद को बताया, बुजुर्गों की इस मेहनत को रायगा ना जाने की ताकीद की, और ये भी बताया कि बुजुर्गों को जो भूल जाते हैं वो कौम नीस्त व नाबूद हो जाती है। मैं आप तमाम को फिर से वो याद दिलाता हूँ कि जनाब अरशद साहब से आप जरूर काम लीजिए। वो करने हैं जो हमारी, आपकी, सबकी, मिल्क की, कौम की, मिल्लत की तरक्की है, उस काम के लिए आप जरूर उनसे रुजू होते रहिए। उन्होंने पूरी खुशदिली से, साफ दिली से हमारे साथ ये बातें शेयर की है। जमीन पे जोर है। अच्छा।